मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एम कुरान को सीखना और सिखाना है। आज हम लोग सूरतुल फलक को एज पर ग्रामर एक्सप्लेन करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। सूरतुल फलक कुल 5 आयत है इसमें, यानी यह सूरा 5 आयतों पर मुश्तमिल है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो इस सूरा में जो अफ़आल यानी फ़ेल की जमा अफ़आल और इस्म की जमा अस्मा आए हैं, उनके बारे में पहले मैं ज़िक्र कर लेता हूँ। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कुल, ये बाबे नून से है, नसरा यंसुरु से, जिसका मादा है काफ वाव लाम। और कवाला यक़उलु ये असली है, रूल अप्लाई होने के बाद काला यक़ुलु कौलन बन गया। यानी काला पहले माजी है, यक़ुलु पहले मुजारे है और कौलन उसका मस्दर है, जिसका माना होता है कहना। और पहले अमर कुल कहो। फिर एक फ़ेल यहाँ पर आया है आऊजो, यह भी बाबे नून से है, जिसका मादा है आन वाव जाल। आवाजा याऊजो, आवाजा याऊजो यह असली है, और रूल अप्लाई होने के बाद ये आजा याऊजो औजन बन गया, जिसका माना है किसी की पनाह में आना। अगला फ़ेल खलका, यह भी बाबे नून से है, मादा है खा लाम काफ। खलका यखलको खलकन, जिसका माना है पैदा करना। ठीक है। अगला फ़ेल वक़बा, ये बाबे ज्वाद से है, यानी जरबा यजरबो से है, मादा है वाव काबा। वक़बा यक़ीबो, और रूल अप्लाई होने के बाद वक़बा यक़ीबो वक़बन। वक़बन इसका मस्दर है, जिसका माना है तारीकी का फैल जाना या अंधेरा छा जाना। ठीक है। अगला फ़ेल हसद आया है। ठीक है। यह भी बाबे नून से है, और इसका मादा है हा सीन दाल। हसदा यहसदो, और मस्दर है हसदन, जिसका माना है हसद करना यानी जलना। आगे एक इस्म है यहाँ पर अन्नफ़ासात, ये जमा फॉर्म में है और मुअन्नस है और जमा फॉर्म में है, जिसका मादा है नून फा सा। इसका मेल में वाहिद है नफ़ासुन, और फीमेल है यानी मुअन्नस है नफ़ासातुन। ठीक है। और इसका जमा फॉर्म हो जाएगा नफ़ासातुन, और अल लगा देंगे तो अन्नफ़ासातो हो जाएगा, या अन्नफ़ासातो भी हो सकता है, अन्नफ़ासाते भी,
अन्नफ़ासाता भी हो सकता है, अन्नफ़ासाते भी हो सकता है। वह यहाँ पर डिपेंड करेगा इसके हिसाब से क्या इराब आएगा। ओके, तो नफ़ासुन का मतलब होता है कसरत, चूँकि ये इसमें मुबालगा का सीगा है और ये फ़आलुन के वज़न पर आया है, तो फ़आलुन के वज़न पर जब होता है तो मुबालगा का सीगा होता है, तो इसमें कसरत का माना पाया जाता है, यानी कसरत से फूंक मारने वाला। नफ़ासुन का मतलब होता है कसरत से फूंक मारने वाला। और एक अल-उक़द, अल-उक़द ये भी जमा फॉर्म में है, जिसका वाहिद फॉर्म है उक़दतुन और मुअन्नस में है, और इसका मादा है आन क़ाफ़ दाल, अक़दा। उक़दतुन वाहिद फॉर्म है और इसका जमा है उक़द, उक़दुन, और अल लग गया तो अल-उक़द, अल-उक़दो, अल-उक़दा, अल-उक़दी। लेकिन जब फ़ी लगा हुआ है इसके वजह से अल-उक़दी हो जाएगा, फ़िल उक़दी। तो उक़दतुन का मतलब होता है गिरह। ठीक है, ये सब आपका अफ़आल और अस्मा है, और भी है जो आप इसका माना बताएंगे तो उसी में आप कवर कर लेंगे। चलिए अब इसका माना मैं एक बार माना बता देता हूँ, उसके बाद एज पर ग्रामर एक्सप्लेन करूँगा। कुल फ़ेल अमर है, कह दीजिए। अल्लाह ताला अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है और कह रहा है, ए नबी अब फरमा दीजिए। क्या फरमा दीजिए? आऊजो से लेकर के हसदा तक फरमा दीजिए। अब क्या फरमा दीजिए उसको सुनिए। आऊजो मैं पनाह में आता हूँ, बा हरफ जार जिसका मतलब का के की यहाँ होगा, रब पालने वाला, फलक, फलक शुभ को कहा जाता है, यानी कोई भी चीज़ फट करके निकलता है उसको भी फलक का माना में लिया गया है। जैसे रात का रात जब ख़त्म होती है और शुभ निकलता है तो रात को फाड़ते हुए निकलता है, तो इस माना से यानी मखलूक का माना भी यहाँ पर आ सकता है। हर वो चीज़ जो फट करके निकलता है, यानी जितनी भी चीज़ दुनिया में पैदा होता है वो फट करके निकलता है, तो यहाँ मखलूक का भी माना ले सकते हैं, अशुभ का भी माना आप ले सकते हैं। ठीक है, तो कुल कह दीजिए, आओ जो मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिल फलक, यानी शुभ के रब की। बिरब्बिल फलक का मतलब हुआ शुभ के रब की। अब हम तो यहाँ रब की पनाह में आ रहे हैं। अब कौन कौन चीज़ से पनाह चाहते हैं, किस किस चीज़ से पनाह चाहते हैं? तो मिन शर्र मा खलका, मिन से शर बुराई, मा जो खलका उसने पैदा किया है, यानी हर उस चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा किया। ठीक है, फिर आगे है वह हरफ अतफ है जिसका मतलब होता है और। मिन से शर बुराई, गाशिकिन, गाशिकिन एक्चुअली गान शीन और काफ इसका मादा है, गसा का यग से को और गसकन ये फेल हो गया और मसदर हो गया, जिसका मतलब होता है अंधेरा होना या तारीक होना। ठीक है, लेकिन यहाँ गाशिक जो है ये इस्मुल फ़ाइल है, इस्मुल फ़ाइल है यानी छा जाने वाला, अंधेरा हो जाने वाला, यानी यहाँ रात से मुराद है। इजा जब और वक़बा वह छा जाए, यानी वह और मिन शर्र गाशिकिन इजा वक़ब, यानी अंधेरी रात से जब वह छा जाए। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। वह और मिन से शर बुराई, गाशिकिन यानी छा जाने वाला, यानी अंधेरी रात, अंधेरी रात के शर से, और अंधेरी रात के शर से इजा वक़ब जब वह छा जाए, यानी जब रात की तारीकी हो जाती है, रात पूरा अंधेरा हो जाता है और छा जाता है अंधेरा, उस समय से ये हम लोग पनाह चाहते हैं, उससे बचाव चाहते हैं, क्योंकि शैतान उस समय ज़्यादा घूमता है और हमें पता भी नहीं चलता है। रात की तारीकी होती है, अंधेरी रात होती है, हमें पता नहीं चलता है। आगे है वमिन शर्र नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। फिर हम अगला बचाव किस चीज़ से चाहते हैं? फ़िल उक़द यानी गिरोहों में,
अन्नफ़ासात यानी फूंके मारने वालियों की शर बुराई, मिन से व और यानी और ग्रहों में फूंके मारने वालियों की बुराई से। हम किस चीज़ से पाना चाहते हैं? यानी ग्रह में फूंक मार करके जादू टोना करने वालों की बुराई से, ठीक है। वह मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, यानी फिल उक़द का मतलब हुआ ग्रहों में, और मिन शर्रि नफ़्फ़ासात का मतलब हुआ फूंके मारने वालों की बुराई से, यानी ग्रहों में फूंके मारने वालों के शर से या बुराई से। फिर आगे वह मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, वह और मिन से शर बुराई, हासिदिन हसद करने वाला, इसम फ़ाइल है ये, और इज़ा जब हसदा हसद करने लगे, यानी हसद करने वाले के शर से जब वह हसद करने लगे। अब मैं एज पर ग्रामर एक्सप्लेन करूँगा। चलिए अब हम लोग एज पर ग्रामर एक्सप्लेन करते हैं। ये कुल, ये फ़ेले अमर है। कुल क्या है? फ़ेले अमर, और इसी में फ़ाइल है। फ़ाइल जो है, इसका फ़ाइल अंता फ़ाइल है, अंता फ़ाइल, ठीक है। कुल फ़ेले अमर है और इसमें फ़ाइल है अंता, यानी फ़ेल और फ़ाइल। आप फरमा दीजिए। अल्लाह ताला अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि नबी आप फरमा दीजिए। अब ये फ़ेल बाय फ़ाइल कुल, और जब कुल होता है तो उसको कौल भी कहा जाता है, और मक़ूला अब जो चीज़ कह रहा है, यानी आऊज़ो से लेकर के एकदम 5वीं आयत आखिरी आयत तक, इज़ा हसदा तक, वो मक़ूला हो जाएगा और वह मफ़ऊल बन जाएगा। फ़ेल बाय फ़ाइल और मफ़ऊल मिल करके ये जुमला फ़ेलिया इंशाइया बन जाएगा, और एक ही जुमला बनेगा। मुकम्मल 5 आयत मिल करके एक ही जुमला बनेगा, ठीक है। और इसका अंदर छोटे छोटे जुमले हैं। अब यहाँ देखिए आऊज़ो, फिर यहाँ से एक जुमला शुरू हो रहा है, और ये फ़ेले मुदारे है। आऊज़ो फ़ेल बाय फ़ाइल, अना फ़ाइल है इसमें, यानी फ़ेले मुजारे, और फ़ाइल इसमें है अना फ़ाइल है, ठीक है। अना फ़ाइल है, यानी आऊज़ो मैं पनाह में आता हूँ। अब किसकी पनाह में आता हूँ? तो बि रब्बिल फ़लक, बा हरफ़े जार, बा हरफ़े जार है, ठीक है। और हरफ़े जार जब आता है तो उसके बाद मजरूर आता है, तो ये मजरूर है, रब मजरूर है, लेकिन मजरूर होने से पहले ये मुजाफ है। मुजाफ इसलिए है कि यहाँ पर एराब हल्का है, अल भी लगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो जब एराब हल्का होता है और अल भी लगा हुआ नहीं रहता है, उसके बाद कोई इस्म आता है तो वह मुजाफ बनता है, ठीक है। तो ये मुजाफ है, मुजाफ, ठीक है। और अल फलक मुजाफ इले है, ये मुजाफ इले है, ठीक है। अब मुजाफ अपने मुजाफ इले से मिल करके मुरक्कब इजाफ़ी बना, यानी रब्बिल फलक, ये मुरक्कब इजाफ़ी बन गया, मुरक्कब इजाफ़ी बन गया, ठीक है। अब मुरक्कब इजाफ़ी हो करके रब्बिल फलक ये मजरूर बन जाएगा, मजरूर। किसके लिए मजरूर बनेगा? इस हरफ़े जार बा के लिए, यानी जार और मजरूर, जार और ये मजरूर दोनों मिल करके, जार मजरूर मिल करके मुरक्कब जारी हो गया, मुरक्कब जारी। अब मुरक्कब जारी बन करके ये मुतल्लिक हो जाएगा फ़ेल आऊज़ो का, ठीक है। क्योंकि जब भी जार मजरूर होता है वह मुतल्लिक 8 चीज़ों में से किसी एक चीज़ का मुतल्लिक होता है, तो ये आऊज़ो फ़ेल का मुतल्लिक है, यानी
ये मुतल्लिक फ़ेल मुतल्लिक फ़ेल आउजो का है, ठीक है, और ये मुतल्लक है, ठीक। यानी फ़ेल बाय फ़ाइल और अपने मुतल्लिक से मिलकर के ये जुमला फ़ेलिया बन गया, ठीक है। आउजो बिरब्बिल फलक, यानी मैं पनाह में आता हूँ शुभ के रब के। और एक चीज़ यहाँ जान लीजिए, फलक जो है, फलक फटने का माना से भी आता है, यानी कोई भी चीज़ जब पैदा लेता है तो वह किसी न किसी चीज़ से फट करके पैदा लेता है। तो यहाँ मखलूक का भी मीनिंग लिया गया है। फलक को ग्रामर वालों ने यानी मुफस्सिरीन ने मखलूक का भी माना इसमें लिया है, यानी मखलूक के रब की। कुल ए नबी आप फरमा दीजिए, आओ जो मैं पनाह में आता हूँ बिरब्बिल फलक, मखलूक के रब की, ठीक है। या फिर शुभ के रब, फलक का मतलब शुभ भी होता है, ठीक है। और ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि आओ जो फ़ेल बाय फ़ाइल है और बा हर्फ़ जार है और रब इसम है जो मुजाफ बना, और ये फलक मुजाफ इलैह बना और मुरक्कब इजाफ़ी होकर के मुजाफ इलैह होकर के मुरक्कब इजाफ़ी होकर के मजरूर बन गया, और मजरूर होकर के ये हर्फ़ जार के लिए मुरक्कब जारी बन गया, और मुतल्लिक फ़ेल आओ जो हो गया, ठीक है। ये मुतल्लिक 1 हो गया। क्यों? क्योंकि आगे और एक मुतल्लिक आएगा, ठीक है। अब यहाँ मिन फिर हर्फ़ जार है, हर्फ़ जार, ठीक है। और शर फिर उसी तरह से ये मुजाफ बनेगा, मजरूर होगा, इस जार के लिए मजरूर होगा, लेकिन मजरूर होने से पहले यह मुजाफ बनेगा, क्योंकि फिर इसमें एराब हल्का है, अल भी लगा हुआ नहीं है, तो यह मुजाफ आएगा, क्योंकि उसके बाद यह इसम आया है, तो यह मुजाफ बनेगा, ठीक है, मुजाफ। और जब मुजाफ होता है तो मुजाफ इलैह भी होता है, ये माँ मुजाफ इलैह बनेगा। लेकिन मुजाफ इलैह बनने से पहले ये इस्म मौसूल है, इस्म मौसूल। और इस्म मौसूल एक चीज़ याद रखिएगा, इस्म मौसूल अकेले नहीं आता, उसके साथ सिला आता है। तो यह खलका सिला है, खलका फ़ेल बाय फ़ाइल है, ये फ़ेले माजी है, फ़ेले माजी है, और इसमें फ़ाइल है हुआ फ़ाइल है, हुआ फ़ाइल है। क्या फ़ाइल है इसमें? हुआ फ़ाइल, यानी फ़ेल बाय फ़ाइल, यानी ये हो गया जो फ़ेले माजी, यानी जुमला फ़ेलिया हो गया, खलका उसने पैदा किया, और ये शीला बन गया, ये बन गया शीला, शीला, ठीक है। इस्म मौसूल और शीला ये दोनों मिल करके इस मुजाफ के लिए मुजाफ इलैह बनेगा। ये यहाँ तक मुजाफ इलैह बनेगा, मुजाफ इलैह बनेगा, और ये मुजाफ और मुजाफ इलैह मिल करके ये बन जाएगा आपका मुरक्कब जारी, सॉरी मुरक्कब इजाफ़ी, मुरक्कब इजाफ़ी बनेगा। क्या बनेगा? मुरक्कब इजाफ़ी। और यह मुरक्कब इजाफ़ी हो करके इस मीन के लिए ये मजरूर बन जाएगा, मजरूर। और ये मजरूर और ये जार, जार मजरूर मिल करके मुरक्कब जारी बन जाएगा, मुरक्कब जारी बन जाएगा, ठीक है। जो मातूफ़ अलैह बनेगा, मातूफ़ अलैह इसलिए बनेगा, देखिए ये तो जो अभी यहाँ बताया ना मुतल्लिक फ़ेल आउजो का, ये मुतल्लिक है, ठीक है, यह भी मुतल्लिक है फ़ेल आउजो का। लेकिन मुतल्लिक ये अकेले नहीं होगा, इसके साथ और भी या मजमुआ होगा शिबु जुमला का, और हर चूँकि यह जार मजरूर से बनने वाला है और आगे और आएगा, तो ये सब मिल करके तब जा कर के ये पूरा आपका मुतल्लिक हो जाएगा इस आउजो का। तो अभी ये मातूफ़ अलैह बनेगा, मातूफ़ अलैह इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ का हर्फ़ अतफ़ है, तो ये बन जाएगा मातूफ़ अलैह। क्या बनेगा? मातूफ़ अलैह। अब मातूफ़ अलैह होगा और ये हो जाएगा आपका हर्फ़ अतफ़ वाव,
मैं मीनिंग जब यहाँ तक कर लेता हूँ उसके बाद मीनिंग भी समझाता हूँ। अब मैं हर्फ अतफ, ठीक है, हर्फ अतफ हो गया, ये मीन फिर हर्फ जार हो जाएगा, हर्फ जार। जब हर्फ जार आएगा फिर मजरूर आएगा तो ये मजरूर बनेगा, लेकिन फिर इसमें एराब हल्का है, अल भी लगा हुआ नहीं है, तो ये मुजाफ बनेगा, मुजाफ। जब मुजाफ बनेगा तो ये मुजाफ इलैह बनेगा, गाशिक मुजाफ इलैह। ठीक है, अब मुजाफ मुजाफ इलैह मिल करके मुरक्कब इजाफी हो जाएगा, लेकिन आगे इजा वक़बा है, फिर यहाँ ये जो है ये जर्फ है, इजा जर्फ है और जर्फ जमान है। ये जर्फ जमान का मतलब हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यानी टाइम बताता है जर्फ जमान। और जब जर्फ आता है तो उसके साथ फिर मुजाफ इलैह आता है, तो ये वक़बा यह मुजाफ इलैह का फॉर्म में है, मुजाफ इलैह। ठीक है, और ये जर्फ जमान और अपने मुजाफ इलैह से मिल करके ये मुतल्लिक हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से जार मजरूर मुतल्लिक होता है उसी तरह से जर्फ और जर्फ और मुजाफ इलैह उसके साथ जो मुजाफ इलैह होता है वो मुतल्लिक होता है 8 चीज़ों में से किसी एक चीज़ का, जो यहाँ पर गाशिक इस्मुल फ़ाइल है, इस्मुल फ़ाइल का ये मुतल्लिक हो जाएगा, ये मुतल्लिक इस्मुल फ़ाइल गाशिक, गाशिक का ये मुतल्लिक है। ठीक है, अब यहाँ गाशिक जो आप देख रहे हैं ये मुजाफ इलैह जो हुआ, तो ये अकेले अब मुजाफ इलैह नहीं रहेगा, क्योंकि इसके साथ ये जुड़ गया है, क्योंकि ये मुतल्लिक इस्मुल फ़ाइल हो गया, तो ये इसके साथ जुड़ गया है, तो यहाँ से यहाँ तक गाशिक से लेकर के एजा वक़ब तब ये पूरा बन जाएगा मुरक्कब इजाफी, मुजाफ इलैह, सॉरी, ये पूरा बन जाएगा मुजाफ इलैह। क्या बन जाएगा? मुजाफ इलैह। अब ये मुजाफ इलैह और ये मुजाफ, ये गाशिक का है यहाँ का, और ये मुजाफ और ये मुजाफ इलैह, ये मिलकर के मुरक्कब जारी बनेगा, मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी बनेगा। ठीक है, मुरक्कब इजाफी बन करके ये मजरूर हो जाएगा, सर्री गाशिकिन इजा वक़ब, ये मजरूर बन जाएगा इस मीन हर्फ जार के लिए, ये मजरूर हो जाएगा यहाँ से, मजरूर। ठीक है, मजरूर होकर के ये हर्फ जार और ये मजरूर दोनों मिल करके हो जाएगा मुरक्कब जारी। क्या बन जाएगा? मुरक्कब जारी। और ये मुरक्कब जारी जो बन गया, फिर यह हर्फ अतफ है तो ये मातूफ बन जाएगा, ये मातूफ वाले था, ये मातूफ बन जाएगा, और ये मातूफ नंबर 1 हो जाएगा, मातूफ 1। ठीक है, अब मैं इसका मीनिंग बताता हूँ। कुल कह दीजिए, ए नबी आप कह दीजिए, आओ जो मैं पनाह में आता बि रब्बिल फलक, सुबह के रब की। अब रब की पनाह में आने के बाद किस किस चीज़ से पनाह करता, तो बिन शर मा खालका, बिन शे शर बुराई, माँ इसमें मौसूल है, यानी जो या जिस चीज़ को खाला का उसने पैदा किया, यानी हर उस चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा किया। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा क्या? मातूफ अलैह बनेगा, यहाँ तक मिन शर मा खलक मातूफ अलैह बनेगा। ठीक है, और वह हर्फ अतफ हो जाएगा, और जब मातूफ अलैह और हर्फ अतफ तो उसके बाद मातूफ होता है, तो मातूफ नंबर ये 1 हो जाएगा, वह मिन शर गाशिकिन इजा वक़ब। अब इसका मतलब हो गया वह और मिन से शर बुराई, गाशिकिन छा जाने वाला, यानी यहाँ अंधेरी रात का मतलब है, यानी अंधेरी रात के शर से, इजा वक़ब जब वह छा जाए, यानी अंधेरी रात के शर से हम पनाह में बचाव चाहते हैं जब वह छा जाए, क्योंकि उस समय शैतान हावी होता है ज़्यादा, शैतान घूमता है ज़्यादा। ठीक है, अब अगली दो आयत मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। याद रखिए कि यह मातूफ 1 बना है।
ठीक है। अब आप देखिए आयत नंबर ये 4 है, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द। व फिर यहाँ पे आतफ़ है, हर्फ़ आतफ़, मिन हर्फ़ जार है, हर्फ़ जार, फिर शर मुजाफ है, जैसे आगे बताया इससे पहले जो यहाँ पर बताया शर मुजाफ, जब भी मुजाफ है, मुजाफ, और जब मुजाफ है तो यह मुजाफ इले बनेगा, मुजाफ इले, और ये मुजाफ इले मिल करके मुरक्कब इजाफी हो जाएगा, मुरक्कब इजाफी। और ये मुरक्कब इजाफी बनने के बाद ये मजरूर हो जाएगा इस मिन के लिए, मिन हर्फ़ जार के लिए यह मजरूर हो जाएगा। ठीक है, यह मजरूर बन जाएगा, जार और मजरूर मिल करके मुरक्कब जारी हो जाएगा। ठीक है, मुरक्कब जारी हो जाएगा, और ये मुरक्कब जारी हो करके आपका मातूफ बनेगा, मातूफ नंबर 2। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, फ़िल उक़द, फ़िल उक़द, ये फिर हर्फ़ जार है, और उक़द मजरूर है, मजरूर, तो जार और मजरूर फिर मुरक्कब जारी हो जाएगा। ये यहाँ तक ये फिर बन जाएगा मुरक्कब जारी, मुरक्कब जारी हो जाएगा। और मुरक्कब जारी होकर के ये मुतल्लिक़ हो जाएगा अन-नफ़्फ़ासात। ठीक है, और यहाँ पर जो ये है आपका मुबालगा का सीगा है, तो मुबालगा का सीगा है, तो ये फ़िल उक़द इसका मुतल्लिक़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से तक मीनिंग कर लेते हैं। व और मिन शे शर बुराई, अन-नफ़्फ़ासात, अन-नफ़्फ़ासात का मतलब होता है फूके मारने वालियों की शर से, फ़िल उक़द यानी गिरहों में फूके मारने वालियों के शर से। ठीक है, तो आपका ये जो मुरक्कब जारी जो बन गई है तो पूरा यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ अटैच है। ठीक है, तो इसको लंबा कर देते हैं, यहाँ तक पूरा बन जाएगा आपका, क्योंकि ये मुतल्लिक़ है इसका, तो ये पूरा मुरक्कब जारी बन जाएगा यहाँ तक। अब मुरक्कब जारी होकर के आपका यानी शर्रि नफ़्फ़ासात फ़िल उक़द यहाँ तक पूरा मजरूर हो जाएगा, और मजरूर होने के बाद ये पूरा यहाँ तक मजरूर हो जाएगा यहाँ तक। और ये आपका मिन से लेकर के मिन शर्रि नफ़्फ़ासात फ़िल उक़द यहाँ तक मुरक्कब जारी है। और मुरक्कब जारी होकर के ये तो मातूफ नंबर 1 बना था, तो ये मातूफ 2 बनेगा। ये मातूफ 2 बनेगा। ठीक है, या मातूफ 1 बना था। ठीक है, आगे ये मातूफ 3 बनेगा ये, फिर यहाँ हर्फ़ आतफ़ है, वाह हर्फ़ आतफ़। ठीक है, जब ये हर्फ़ आतफ़ है तो फिर मिन आपका हर्फ़ जार है, यहाँ हर्फ़ जार, और हर्फ़ जार है, फिर शर मजरूर है, जिस मुजाफ है, फिर शर मुजाफ है, जिस तरह से यहाँ मुजाफ हमने बताया था, ये भी मुजाफ है, मुजाफ। और हासिदिन इस्मुल फ़ाइल है, और यह मुजाफ इले बनेगा, मुजाफ इले। ठीक है, तो मुजाफ और मुजाफ इले मिलकर के मुरक्कब इजाफी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अभी इसको बाद में लिखते हैं। एजा हसदा, एजा फिर जैसे आपका एजा वक़बा था, सेम उसी पैटर्न पर यह भी है एजा हसदा। यहाँ पर एजा था, यहाँ पर भी एजा है, यहाँ पर वक़बा फ़ेल माजी था, यहाँ पर हसदा फ़ेल माजी है, तो सेम पैटर्न पर है। तो ये ज़र्फ़ है, ज़र्फ़ जमान, और ज़र्फ़ जमान आएगा तो ये जब ज़र्फ़ हो गया तो ये मुजाफ इले बन जाएगा, मुजाफ इले। ठीक है, अब ये ज़र्फ़ और ये मुजाफ इले ये दोनों मिल करके ये मुतल्लिक़ बनेगा, मुतल्लिक़ के हासिद का मुतल्लिक़ बनेगा।
फ़ाइल, इस्मुल फ़ाइल, मुतल्लिक़ के इस्मुल फ़ाइल हाशिद, हाशिद का ये मुतल्लिक़ हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा मुज़ाफ़ इलैह, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा मुज़ाफ़ इलैह बन जाएगा, ठीक है। और यह मुज़ाफ़ इलैह और यह मुज़ाफ़ मुरक्कब में यहाँ से यहाँ तक मुरक्कब इज़ाफ़ी हो जाएगा, मुरक्कब इज़ाफ़ी। अब मुरक्कब इज़ाफ़ी बन करके ये मजरूर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक शर्र हासिदिन इज़ा हसद, यहाँ तक फिर यह मजरूर बन जाएगा, मजरूर हो जाएगा, ठीक है। और यह जार और यह मजरूर मिलकर के मुरक्कब जारी हो जाएगा, ठीक है। और यह मुरक्कब जारी जो है ये फिर मातूफ नंबर 3 बनेगा, क्योंकि वाव ये हर्फ अतफ़ है, यहाँ से यहाँ तक मातूफ नंबर 3 हो गया, मातूफ नंबर 3, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मातूफ नंबर 1 था, यहाँ से यहाँ तक मातूफ मातूफ 1 था और यह मातूफ अलैह था। तो मातूफ अलैह आपने मातूफ नंबर 1, मातूफ नंबर 2 और मातूफ नंबर 3 से मिल कर के ये मुतल्लिक़ हो जाएगा आउज व फ़ेल का, यानी दूसरा मुतल्लिक़। बिरब्बिल फलक पहला मुतल्लिक़ था, और मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से मिन शर्रि से लेकर के यहाँ तक दूसरा मुतल्लिक़ हो जाएगा आउजों का, यानी फ़ेल बाय फ़ाइल, और यहाँ से यहाँ तक पूरा मफ़ूल हो गया, यानी फ़ेल और फ़ाइल और अपने मफ़ूल से मिल कर के यह जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ, क्योंकि फ़ेल अमर है इसलिए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का मीनिंग मैं बता देता हूँ। वाह और मिन शे शर बुराई हासिदिन हसद करने वाला, यानी हसद करने वालों के शर से इजा हसद, जब वो हसद करने लगे, मैं पनाह चाहता हूँ। यानी हम लोग रब की पनाह में आए और किन किन चीज़ों से पनाह चाहें? सुबह के हर उस चीज़ की बुराई से जो उसने पैदा किया, फिर रात की अंधेरी रात की शर से जब वो छा जाए, फिर हम लोग गिरोह में फूके मारने वालों के शर से, फिर हम लोग हसद करने वालों के शर से जब वो हसद करने लगे, यानी इन सारे चीज़ से हम लोग अल्लाह की पनाह में आते हैं। तो ये सूरत जो है सूरतुल फलक और सूरतुल नास हमें पढ़ना चाहिए, ताकि हम बचा पा सकें, अल्लाह की पनाह में आकर के शैतान से बचा पा सकें। चलिए दुआ कीजिएगा मेरे लिए। अगली वीडियो में आप लोग नेक्स्ट सूरह के साथ हम लोग आएंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।